क्लियर है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन, अगर आप लोग से पूछना चाहते हैं एक्सेल का एक्सटेंशन में क्या होता है, डॉट एक्स एल एक्स, पावर पॉइंट का डॉट पी पी टी एक्स होता है, ठीक है, और एम एस वर्ड का डॉट डी ओ सी एक्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल फंक्शन एम एस एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य संबंधित है। फाइल फॉल्स फॉल्स फंक्शन, तो ये सारे लॉजिकल फंक्शन होता है, बतला देंगे फंक्शन कितने तरह का होता है, और ये सभी का सभी लॉजिकल फंक्शन के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से कौन एम एस एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है। तो इंसर्ट, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। देखिए होम मेनू के अंदर में इंसर्ट का ऑप्शन नहीं रहता, जैसे एक्सेल को ओपन किया और ये होम मेनू है, और देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिखा है। चूँकि एम एस एक्सेल में ये आपका होम मेनू होता है या इंसर्ट मेनू होता है या पेज लेआउट मेनू, तो होम मेनू के अंदर ने पूछा है, वो सभी ऑप्शन है लेकिन इंसर्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह इंसर्ट होगा। नेक्स्ट अब देखिए एम एस वर्ड, इस ये जो पीडीएफ से आप सभी लोग को बतला रहे हैं ना, इसमें आपका पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम में पूछा जाता है पूरे एप्लीकेशन के बारे में ये है इसमें, ठीक है। लेकिन हम एक तरफ से एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में जब आपको लैब थ्योरी पूरा क्लियर करा देंगे तो अच्छे समझ जाइएगा, और एक तरफ जब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे वो भी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो जब हम पूरे एम एस वर्ड के या हर एप्लीकेशन के पूरे ऑप्शन के बारे में समझा देंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, आंसर कवर कर लेंगे, शॉर्टकट की को कवर कर लेंगे, तो क्यों नहीं आप एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं, आसानी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बतलाएंगे कैसे हम कीबोर्ड पे अपना हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की शुरुआत करते हैं, कैसे हम कुर्ती फ़ॉन्ट पे करेंगे, कैसे हम मंगल गैल फॉन्ट पे करेंगे, ये सभी का सभी बतलाने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एम एस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है। क्या है, तो लिखा गया है निम्नलिखित में से, चलिए फिर से देख लेते हैं। एम एस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है। प्रिंट लेआउट, तो प्रिंट लेआउट विकल्प क्या होता है, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू और व्यू। तो यहाँ पे हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं विन के साथ आर बटन, और विन वर्ड को जब हम टाइप करते हैं तो क्या ओपन होगा, एम एस वर्ड ओपन होगा, ठीक है। और हम यहाँ से एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चले आएगा, और यहाँ से व्यू मेनू जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट वाला ऑप्शन चले आएगा, और यहाँ से हम आसानी से प्रिंट वाला कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या लिखा है, एम एस वर्ड 2016 निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है। देखिए जितने भी आपका क्वेश्चन बन रहा है ना, आपका पूरा एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस 2016 का ही बन रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए व्यू मेनू में प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है। देखिए हम क्या कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, सबसे पहले हम एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड के पूरा फाइल मेनू के बारे में, होम मेनू के बारे में, इंसर्ट मेनू, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे मेनू के बारे में बतला देंगे। तो आप लोग पहले पूरे मेनू के बारे में समझ जाइएगा, किस मेनू के अंदर में कौन सा ग्रुप आता है, उसके अंदर में कौन कौन से टूल आते हैं, इसके बारे में समझ जाइएगा। क्लियर, जब आप इतने ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आप नेक्स्ट ऑप्शन बतलाते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा। और प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। क्या लिखा है, यूजर एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस बात को कवर करते हैं, एक मिनट इसे थोड़ा इरेज कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज का सिंबल है, यहाँ से इरेज कर लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा गया है कि क्या लिखा गया, द डैश डिवाइस वर्क एंड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर मान लीजिए कि हम जब भी बहुत सारे डिवाइस होता है, डिवाइस दो तरह के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, तो हम फंडामेंटल के पूरे वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस इंटरफेस में दो ही काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो डेटा को इन करता है वो इनपुट डिवाइस, जो डेटा को रिजल्ट बदलाता है वो आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाए।
देखिए कौन से किस क्वेश्चन में पूछा गया, किस आइटम में पूछा गया, किसका आंसर क्या दिया गया था, उसका आंसर क्या होगा पूरा शो कर रहा है। समझ गए? तो अच्छे तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट है एम एस वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट। क्या लिखा गया? एम एस वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को किया जाता है, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है एम एस वर्ड 2016 में फाइल में कैलेंडर इंसर्ट कराने के लिए। देखिए जब हम एम एस वर्ड 2016 में जाते हैं तो इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो टेबल इसे हम एक्टिवेट कर देंगे। भाई आप समझ जाइएगा, टेबल के अंदर में जब जाइएगा ना तो कैलेंडर का ऑप्शन आता है। तो अब क्या होगा इसका आंसर कि इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप से क्विक टेबल का चयन करते हैं। समझ गए? ये कहाँ पे रहता है? एम एस इंसर्ट टैब के अंदर है। चलिए हम तो बहुत सारे नीचे आएगा और थोड़ा चले जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर जाता है, तक आंसर को सॉल्व किए थे उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज कर करके पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दीजिएगा। पर डे आप 30 क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखिएगा और 30 क्वेश्चन का आप लोग आंसर का जवाब दीजिएगा। समझ गए? तो इसका जो करेंट आंसर होगा 4 होगा, क्योंकि 4 आपको बता दिए कि कैसे क्या होता है। क्या है ये? एम एस एक्स, सॉरी यहाँ से हम अभी आपको ये ऑप्शन के बारे में बतलाए हैं ना। चलिए थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेते हैं। डाउन इसके बारे में बतलाएं, क्लियर। अब यहाँ पे जो 47 नंबर क्वेश्चन यह है एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन कर आप फार्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है। कौन अनिवार्य नहीं है किसके लिए? इंटरनेट सेवा। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है। तो कंप्यूटर डिवाइस से तो हम इंटरनेट का काम ही करते हैं, वेब ब्राउजर से हम इंटरनेट का काम ही करते हैं, इंटरनेट से हम ये इंटरनेट कनेक्शन से हम अपना इंटरनेट का कार्य करेंगे, लेकिन प्रिंटर से हम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रिंटर होगा। नेक्स्ट लिखा गया है एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइन को अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही होगा। देखिए अगर हम कोई भी लिखावट करते हैं तो होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टीलेवल लिस्ट का चयन करते हैं। अगर हम एम एस वर्ड में जब कुछ भी कार्य करते हैं तो होम मेनू के जब अंदर जाएंगे तो हम यहाँ से मल्टीलेवल लिस्ट से हम पूरे के पूरे ये अपना चेंजिंग करने का काम करते हैं। क्लियर? तो इसे हम एक्टिवेट कर देंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप होम मेनू पर क्लिक करते हैं तो आप किसी ऑप्शन को यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी कार्य करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया है? विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चाहिए। विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए देखिए विंडोज 7 क्या होता है? विंडोज एक्सपी एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इसमें स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जैसे राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आया या हम प्लस पे जाएंगे वहाँ पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आएगा। तो वहीं बोल रहा है कि अगर हमें विंडो एक्सपी में वो सारे लाना होगा तो कैसे लाएंगे। तो उसको लाने के लिए आप डेस्कटॉप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा और स्क्रीन सेवर क्लिक करेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया एम एस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू से किया जाता है। एम एस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू से किया जाता है। तो जब हम एम एस पावर पॉइंट में किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं उसको हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस पर क्लिक कर करके कि आप कौन कौन से डिजाइन आप बना के रखे हैं। तो वही बतला रहा है, तो इसका जो आंसर क्या वो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एम एस एक्सेल 2016